हमारे हरिनाथ बाबू की तरफ से बहुत ही अच्छा प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया है। हाँ भैया। जैसे कि हमारे बड़े भैया ने जो सृष्टि का संचार बताया है, हमारे भैया ने पेवर विश्राम सागर से सृष्टि का संचार किया है, बताया है। लेकिन इसमें भी हमारे बड़े ही भैया ने एक छोटी सी त्रुटि कर गए हैं, लेकिन के लिए कोई बात नहीं है, जबकि वो सर्वप्रथम की त्रुटि है। हमारे बड़े भैया ने बताया था ये चीज कि गाड़ी को प्लेटफार्म पर पहुंचाना है ना। भैया ने यही बताया कि गाड़ी को प्लेटफार्म पर पहुंचाना है। लेकिन हमारे बड़े भैया ने विश्राम सागर से चेतना की उत्पत्ति बताया है। वैसे तो भैया ने सर्वप्रथम बताया 4 पुत्रों को मन से ब्रह्मा ने उत्पन्न किया। है बात एक नहीं, बताया कि नहीं बताया। लेकिन सर्वप्रथम ब्रह्मा ने किस चीज को उत्पन्न किया, भैया को ये चीज अभी नहीं पता है। नहीं पता है। हो सकता है बड़े भैया भाई प्लेटफार्म में गाड़ी पहुंचाना चाह रहे थे, तो हो सकता है भाई याद ना रहा हो। लेकिन बड़े भाई हमारे कहने का मतलब ये जो सर्वप्रथम ब्रह्मा ने उत्पन्न किया था वो क्या थी। ब्रह्मा अगर उसको ना उत्पन्न करते तो 5 मानस पुत्र मन से पैदा नहीं कर सकते थे। चले खैर तो चलती रहेंगी छोटी छोटी छुट्टियां। फिर भैया ने बताया हमारे ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। जब 5 ये काम नहीं आए, सनक सनंदन सनकादिक और सनत कुमार, अरे सब बनका चलेगी। फिर ये 4 जब के काम नहीं आए तो बेचारे ब्रह्मा जी रोने लगे। भैया जी ने बताया कि जब ये माने वनगामी हो गए तो भैया बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी रोने लगे। उस समय पर 11 रुद्रों का अवतार हुआ। लेकिन भैया ने ये नहीं बताया कि ब्रह्मा के किस अंग से 11 रुद्रों का अवतार हुआ। भैया ने बताया, भैया जी ने क्या बताया, गाड़ी प्लेटफार्म पर पहुंचाना है, जाना है? लेकिन वह कहना है, बताया जाता है अगर भैया लाइन से गाड़ी अगर जरसों खिसक जाए तो गाड़ी प्लेटफार्म पहुंच जाए। हो सकता तो बताया गया है जब ब्रह्मा जी ने मानस पुत्रों को यानी रुद्र को उत्पन्न किया, रुद्र को उत्पन्न किया तो रुद्रों ने कहा पिताजी रोवो मत, मैं सृष्टि का संचार आपकी मदद करूंगा इसमें। तब ब्रह्मा जी ने भक्तों कहा बेटा ऐसा ही कीजिए। बताया गया जो भगवान शिव ने उस सृष्टि का माने विस्तार किया, आज भी वो सृष्टि अमर बताई गई है। ये सृष्टि कभी ना मरती है और ना ही ये अमर बताए गए। जितने ब्रह्म भगवान शिव ने उत्पन्न किया वो सृष्टि बिल्कुल भक्तों अमर है। उसी में से भूत पिशाच बैताल राक्षस बहुत सारे आते हैं भक्तों। फिर भैया ने मैंने बताया, फिर 10 पुत्र को उत्पन्न कर दिया भैया ने। भैया जी को गाड़ी पहुंचाना प्लेटफार्म पर है। लेकिन भैया जैसे मान लिया हम ये बात बता रहे हैं आपसे, सबसे पहले अगर 3 पुत्र तुम उत्पन्न नहीं करोगे, कौन, रुच करदम और दक्ष, तो आप सृष्टि रचना नहीं कर सकते, किसी हालत पर नहीं कर सकते हो। क्या गौतम सृष्टि रचना कर दे हैं अकेले? बता दिया भैया ने कि सृष्टि में गौतम ऋषि अंधे पैदा थे। चलो हम मान लेते, इस बार मान लेते हैं। लेकिन भाई पूछेंगे भैया से ये किस पुराण में किस रामायण में लिखा है हुआ है? समझो भैया, आज थोड़ा वक्त विचार करेंगे। हमारे भैया ने मधुकैटभ का संहार किया। हाँ। इसलिए वो टुटिया भक्त तो बहुत है इनके गाने में, और हमारे गाने में जो टुटिया भक्त आप भैया हमारे बताएंगे। जो हम गाना गाने जा रहे हैं इसमें भैया हमारी त्रुटि बताएंगे कि हमारे कौन सी त्रुटि गाने में हुई।
सुनिए फिर थोड़ा विचार करेंगे इधर। मुझे टुटिया जो है तो हैं, वो तो गलतियां छोटी मोटी होती रहती हैं। सीधे प्रसंग में हम भी चलते हैं, थोड़ा विचार करें भक्त। बताया गया है कैसे? कि लीला करन चाहे कर तारा, अरे पहले कारण करई तैयारा। अरे लीला करन चाहे कर तारा, पहले कारण करई तैयारा। उनके कर कमलों द्वारा से 101 रुपए का पुरस्कार है। महामाई लगा दे बेड़ा पार, बोलते भक्त और भगवान की। और हमारे ललित भैया जो निवासी अमीरपुर के हैं, उनके कर कमलों द्वारा से 51 रुपए का दान है। महामाई लगा दे बेड़ा पार, बोलते सच्चे दरबार की। पता है भक्तों, क्योंकि रामचरितमानस में सबसे सर्वप्रथम बताई जो पाई गई किसी यहाँ पर देख लीजिए कि लीला करण चाहे करतारा, पहले कारण करें दे। लेकिन भैया को पहुंचाना गाड़ी प्लेटफार्म पर। गौतम इधर अंदर हो गए, इधर बता क्या रहे हैं कि 11वें रुद्र जो भगवान शंकर, इन्हीं के रुद्र से हनुमान जी होंगे। हाँ भैया, क्या कहना है इनका कि इन्हीं के रुद्र से हनुमान जी होंगे। हाँ भैया, और सृष्टि के रचना की न्योनाए, ए भैया, और सृष्टि के रचना की न्यो। अरे अब तो धनी दाता करतार, अब तो धनी दाता करतार। समय कम होने के नाते ज्यादा उड़ाना नहीं भैया, एक एक लाइन में बोलते जाना, क्योंकि कथा जैसे हमारे भैया बताए प्लेटफार्म पहुंचाना है तो प्लेटफार्म पहुंचना चाहिए। बताया क्या बताया गया है? हाँ भैया, कि सुमिरो शेष महेश, ए भैया, और शारदा हो सहाई, और मात पिता गुरु चरण करज लई माथ, ब्रह्मलोक से चली सरस्वती हुई के हंस सवार, और आई के जिभ्या बैठो हमरे, और आई के जिभ्या बैठो हमरे, बैठो हमरे माँ बैठो हमरे, ए मैया ए दादा ए मैया, हम काया से तुम्हारे से रचना की ओरा।
कर कमलों द्वारा से 51 रुपए का दान है महामाई लगा दे बेड़ा पार बोलते भक्त और भगवान की जय। थोड़ा भक्त विचार करेंगे तो रुचि विधि के भयोशीष ए भैया अरे कृतम मुनि कान से भयो ऐसे पैदा भे भैया हुई तुम्हारे मानस पुत्र ऐसे फटाफट पैदा होएंगे जहां जो अंग है जो पैदा वो का बताया है हम आपका तो दाहिने अंगूठा से प्रजापति दक्ष फिर भय दाए भुजा मनु का ब्रह्मा तब दीनो प्रकटा दाए भुजा से तब ब्रह्मा जी मनु का दियो प्रकटा मनु का दियो प्रकटाई हो रामा मनु का दियो प्रकटाई पाए भुजा से भई सतरूपा मोर नामा रहा हवई वेदमा ताई ने चिरा जाना अरे भैया धनी क्या बताएगा भक्तों रुचि कृतम और दक्ष कृतम मुनि कान से दक्ष मुनि ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से जैसे बता रहा है वेदुस्त प्रकार बता रहा हूं कोई शंका हो किसी प्रकार की तो आप हमसे आपको अभी तुरंत यहाँ पर प्रमाण देंगे और आत्ममंथन आप हमसे नहीं बोल सकते हो किसी से बोलो वो बात आपकी अलग है कि मैं आपकी आत्ममंथन नहीं मैं आपको प्रमाण भी दूंगा बता क्या भाई तो थोड़ा विचार करेंगे तो ब्रह्मा कहने लगे अरे मान शुद्ध बात हमारी ओ लई सतरूपक संग रचो तुम सृष्टि ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र मैं आपका नाम ग्रहण करता हूं आपका नाम मनु है इस देवी का नाम सतरूपा है और आप मेरी आज्ञा माने आप सृष्टि को चलाने में मेरी मदद करेंगे तब फिर होता क्या अरे माने शुद्ध बात और कहा मनो तुम देव परोहित मानव बात हमारे कहा मनो तुम दियो पुरोहित मानव बात हमारे ब्रह्मा कहा वशिष्ठ कलीजे कहा वशिष्ठ कलीजे अरे ललना मानव बात मार सृष्टि रचाना अरे भैया
थोड़ा भक्त विचार करेंगे। दर देखिए, ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, मेरे परम शिष्य मेरे पुत्र को वशिष्ठ को लीजिए आप पुरोहित के नाम पर और जाकर के सृष्टि की रचना कीजिए। उस समय पर वशिष्ठ ने कहा, हे नाथ, मैं पुरोहित का कार्य नहीं कर सकता हूं, क्योंकि पुरोहित का कार्य मेरे बस का नहीं है। उस समय पर आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी होती है कि हे नाथ, हे तात, आप जाइए पुरोहित बन करके इनके, मैं कुछ समय बाद इसी पंच में आकर के अवतार लूंगा। और भक्तों, बताया गया है, तब ब्रह्मा जी ने कहा, मनु महाराज ने कहा, हमको रहने के लिए कोई स्थान दीजिए। ब्रह्मा जी ने बताया है, वेद कहना है कि 350 कोस की लंबाई में अयोध्या धाम जो है, ब्रह्मा जी ने आपने वैकुंठ धाम से मृत्यु लोक में लाकर उतार के रखा। और भीतर क्या होता है भक्तों? और हमारे हरिराम भैया जो निवासी अमिलिया के हैं, उनके कर कमलों द्वारा से 51 रुपए का पुरस्कार है। महामाई लगा दे बेड़ा पार, बोलते भक्त और भगवान की जय। आज बताया गया है कि ब्रह्मा जी के यानी मनु महाराज और शत्रुपा दोनों उसी वैकुंठ धाम में आकर के अयोध्या के नाम से वहां पर राज करने लगे। बताया था भक्तों, बहुत गया है कि 81,000 ब्राह्मणों के घर थे, 11,000 तपस्वियों के मकान थे, 14 पदम हरिजन थे। बहुत कुछ बताया गया भक्तों के, कहाँ तक बखान करेंगे। हमको थोड़ा कथा प्लेटफार्म से आगे बढ़ाना है इसको, हमको भी। और ये हमारे परसोत्तम भैया जो निवासी टेटेपुर के हैं, उनके कर कमलों द्वारा से 51 रुपए का पुरस्कार है। महामाई लगा दे बेड़ा पार, बोलते हनुमंत लाल की जय। आज थोड़ा भक्त विचार करेंगे। आज मनु महाराज और शत्रुपा दोनों उसी अयोध्या में रहने लगते होता है। इधर क्या भक्त थोड़ा विचार करेंगे। तो मनोभूप करैराज, अरे शत्रुपा जिनकी रानी, और तिनके सुत दुई भय वेदगत कहती, और बड़े पुत्र जो प्रियव्रत थे और छोटे उत्तान, और कन्या 3 भई है इनके, और कन्या 3 भई है इनके, है इनके भाई है इनके। सुनो सुजन रितदारी सृष्टि रचना की ओर, पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा गया और छोटे का उत्तान पाद बताया गया। और 3 कन्या जो उसका नाम सुनिए, या होती अवकोति, अरे प्रसूति सुनिए चितलाई, और या होती का ब्याह की न रुच के संग, और तदुअनिया होती का ब्याह कियो रुच के संग बा, नर नारायण तिनके जन्म में सुनियो सुजन चितधारी जीवा। जन्म में सुन लो सुजन चितधारी जीवावा। नर नारायण
अवकोती अवकोती कर दमकी नारी सुनव सुजन जितदारी हेलो 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 बड़ी रानी या होत इस जो रुचि महाराज को ब्याही गई उनके दो संतान हुई हेलो नर और नारायण। अवकोती से कौन होता है भक्तों? थोड़ा विचार कर रहे हैं। अवकोती के पुत्र अरे कपिल मुनि जन्मे आई ओ नौ कन्या है भई वेद गति रहने ओ परसोती भई दक्ष किरारी सुनव सुजन चित और आगे कथा सुन धरे सुनिए और आगे कथा ध्यान धरे सुनिए। ए दादा ए भैया बोती बिछोड़ी नहीं जाए से रचना की ओर भक्त और ये हमारे अमित भैया जो अमलिया के निवासी हैं उनके कर कमलों द्वारा से 101 रुपए का दान है। महामाई लगा दे बेड़ा पार बोल दे भक्त और भगवान की जय। बताया गया भक्त बताते हैं कि अवकोती से एक पुत्र कपिल मुनि का अवतार होता है और 9 कन्या उत्पन्न होती है भक्तों। परसूती से 100 सुत इनके भये अरे उपदेश नारद मुनि तीना और 6 से भेन कारक गमन बन का है और कन्या 60 फेरी है जन्मी और रहन ब्याह कराए और कन्या 60 भई है इनके रहन ब्याह करा। आगे कथा ध्यान धर सुनिए आगे कथा ध्यान धर सुनिए। अरे भैया कहीं तुमसे हो सावा छाई श्रेष्ठी रचना क्या बताया भक्त? बताया गया है राजा दक्ष के 100 पुत्र भक्त हुए। और ये हमारे बुधाई भैया जो निवासी डल्लू खेड़ा के हैं उनके कर कमलों द्वारा से 51 रुपए का पुरस्कार है। महामाई लगा दे बेड़ा पार बोल दे भक्त और भगवान की जय। और ये हमारे शंभू भैया जो निवासी खपुरवा के हैं उनके कर कमलों द्वारा से 51 रुपए का पुरस्कार है। महामाई लगा दे बेड़ा पार बोल दे भक्त और भगवान की। और ये हमारे
जगदीश भैया जो निवासी अमलिहा के हैं उनके कर कमलों द्वारा से 51 रुपए का पुरस्कार है। महामाई लगा दे बेड़ा पार, बोल दे हनुमंत लाल की जय। और हमारे राम लखन भैया जो निवासी झिंझाम लोखरिया के हैं उनके कर कमलों द्वारा से 51 रुपए का दान है। महामाई लगा दे बेड़ा पार, बोल दे भक्त और भगवान की। तो अत्रि मुनि के पुत्र चंद्रमा रहे कहाई और 27 कन्या दक्ष प्रजापति ने संग और तेरा दीना धर्मराज का सुन लियो ध्यान लगा। 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 14 कन्या दियो मार, 14 कन्या दियो का सबका भोप को जी है माना। ऐसे तेरा जाना के अरे भैया धनी अरे भैया धनी दादा करा जान में तेरा जाना अरे होशी तिरा चला, होशी तिरा चला, होशी तिरा चला। अरे भैया धनी दादा करा जान में तेरा जाना अरे भैया धनी दादा करा जान में तेरा जाना। क्या बताएं भक्तों, जो 60 कन्याओं में से 27 कन्या अत्रि पुत्र चंद्रमा को ब्याही गई भक्तों। और हाँ, तुम्हारी बात सही दादा। ये वरदान बस 60 कन्याएं, ये तो तपस्यावत दक्ष ने अपनी प्रसूति स्त्री से प्रकट किया, क्योंकि ये इच्छा भगवान शिव की थी क्योंकि श्रेष्ठता किसी प्रकार से आगे बढ़ाई जाए, श्रेष्ठता किसी प्रकार से आगे बढ़ाई जाए। बताया जाता है भैया, ये तो मैंने 60 ने दद्दू बताई गई, 60,000 रुपए पैदा हो एकदम से, भाग्य से नहीं। 60,000 रुपए पैदा, 100 एकदम बस पैदा दादा हुए उनको, एक दो ना पैदा, एक दो गिनती उनका ही पैदा हो उनकी झड़ाझड़ 60,000 पैदा हुई है, 100 पैदा हुई है और 2-4 करोड़ों पे हुई है पैदा बाबू। लेकिन हाँ, दरअसल तुम्हारी बात कहने में मतलब सही तुम्हारा है, लेकिन ये क्या करके हम जो आप बता रहे बात तो आपकी सत्य है। उसी प्रकार से जैसे 60,000 उत्पन्न हो गए, उसी प्रकार से दक्ष की पत्नी वीरनी या प्रसूति, इसे कई नाम बताए गए हैं। और हमारे मान्य श्री सुभाष खलीफा भैया जो अपने मुख्य मंडल के अपने मुख्य गायक हैं और हमारे चचा जी लगते हैं, उनकी तरफ से मैं चरणों का आशीर्वाद चाहता हूं और चाचा जी को भगवान सिरहर करते बेड़ा पार, बोल शंकर भगवान की जय। और थोड़ा समय का विचार करते रहना, क्योंकि मेरी कटपेश भी की थोड़ी बारी बताएंगे अभी तुमको। आज तक थोड़ा विचार करेंगे। आज जिस समय पर 60 कन्याओं में से भैया गिनती लगा लो कई थोड़ी बच्ची है, तो इधर विवाह कर रही हम 17, 27, 13, 27, 40 और 10, 50। 10 सुता जो बची, सुनाओ तिनकेरी कहानी और त्रियंगिरिस पुलस्त पुला इनके संग दुई दुई। इस तरह से 60 कन्याओं की शादी बताई गई। लेकिन भक्तों, हमको भैया हमारे ने भी गुमराह किया है कि हमको हनुमान जी की लाइन चलना है, इसलिए
हम फैसला विचार वो भी करेंगे, भैया की तरफ जानेंगे, अगर कहेंगे भैया हमारी लाइन बनाई आवत है और हम अपन वो गिनावत चले गए बताएंगे, इसलिए कहना रख दो। एक तो ब्रह्मा कहने लगे पुत्र सुनो बात हमारी, और करिए तपसत के रसुतायक देव प्रग। ब्रह्मा जी ने कहा हे पुत्र अब मेरी आप एक बात मानिए, आप आदि शक्ति की तपस्या कीजिए, वो आपसे प्रसन्न होंगी तो आप उनको पुत्र रूप में मांगिए। उनका विवाह भगवान रुद्र के साथ होगा, जब उन्होंने भैया पैदा किए हैं रुद्र का, उनसे उनकी शादी की जाएगी। फिर तो कीन तपस्या आदि शक्ति के और दक्ष के नारी और हरि और शक्ति चरण में ध्यान लगायो, शक्ति चरण में ध्यान लगायो, लगाए हो ध्यान लगायो। तो पति करे विचार से तीरथ लागी और थोड़ा भक्त विचार करेंगे, वैसे त्रुटियां जिसमें हम भी छोड़ रहे हैं थोड़ी थोड़ी बात, लेकिन मेन में आपको बताते जाते हैं थोड़ा थोड़ा। जिस समय पर आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की दक्ष और दक्ष की पत्नी ने तपस्या किया, 10,000 वर्षों तक तो तपस्या किया गई है। उस समय पर आदि शक्ति ने पुत्र रूप में आकर के दक्ष के घर में अवतार लिया। फिर क्या हुआ, तो लीन शक्ति अवतार, अरे नामकरण ब्रह्मा है कीना, और रखा शक्ति ते ही नाम वेद गत कहते और रखा शक्ति ते ही नाम वेद गत कहते प्रभी। ब्रह्मा जी ने उस कन्या का नाम सती रखा, और तिनका ब्याह कियो शंकर संग सुन लो सुजन चितलाई जीवा। तिनका ब्याह शंकर संग सुन लो सुजन चितलाई जीवा। तिनका ब्याह कियो शंकर संग ब्याह सते जे गए शंभु गरवाए रही अनन बधाई जीवा। ब्याह सते का भयव शंभु संग वाले बन गए आई जीवा। बताया गया भक्तों, सती का विवाह में भक्तों बहुत बड़ी बड़ी बताया गया है। भगवान शिव जिस समय पर सती का विवाह करने गए थे, उस समय पर भगवान शिव ने नरों के मुंड की माला पहना था। वेद में आया है भगवान शिव ने नर मुंड की माला वहां पर पहन करके सती के विवाह करने गए थे। और वो नरमुंड भैया इतना आसान नहीं है कोई बता सके उसको, हम तो थोड़ा विचार करके थोड़ा कथा हम चलाते हैं आगे।
जिस समय पर सती जी भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी हैं, काफी समय बीत जाता है भक्तों। तो एक दिन भगवान शिव मन में अपने विचार करते हैं कि ये तो मैंने सती को यानी पाणी ग्रहण किया, भगवान अपने ससुर दक्ष को बताया, बहुत कुछ गया भक्तों, और भगवान सती को लेकर के कैलाश पर्वत पर विराजमान हो जाते हैं। इधर होता है क्या होता है? तो सती जी बोलती है, भगवान शिव से कहती क्या है? क्या कहती हैं? भोला कहने लगे, सती सुनो बात हमारी, और ले पै हम अवतार बनब हो बनी कै ब्रह्मचारी, और ददुअन ले पै हम अवतार रहब बनी कै ब्रह्मचारी। भगवान शिव ने सती से कहा कि देवी ऐसा करिए, अब इस समय पर मैं जो अवतार अपना लूंगा वो ब्रह्मचारी बन करके इस धरा भूमि पर जाऊंगा, वहां मुझे ब्रह्मचारी के नाम से लोग जानेंगे। कुछ भक्तों को कहना है, थोड़ा विचार करेंगे। इधर होता क्या, तो त्रिमुनि के पुत्र दुर्वासा और गए पे कुंठ। इधर देखिए भक्त, थोड़ा विचार करें। ब्रह्मा जी भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि हे देवी, इस समय जो मेरा दूसरा अवतार होगा वो ब्रह्मचारी का अवतार होगा, वहां पर मैं स्त्री को मैं अपनी शादी नहीं करूंगा, ब्रह्मचारी बन करके किसी की सेवा करूंगा जाकर के। और इधर त्रिमुनि के पुत्र दुर्वासा मुनि देखो भक्त चलते हैं, कहाँ चलते हैं? कहाँ चलते हैं? बैकुंठ धाम को जाते। इधर होता क्या, अरे यार हमारा प्रसंग कट पीछो ना हो पाई, का हो कितने मिनट बच्चे हैं? भैया हम तो बताए साहब साहब के हमका दिखाओ ना जहां गौतम ऋषि अंदर में है, और हम तो साफ साफ बताई ना आपका दिया कि तुमका तुमने वहां बेदवा, तो हमका वो पर रमण दिखा दो। कोई बड़ी बात हो कि विश्राम सागर से दिखाए हो, अंत नद का विश्राम सागर कथा पकाए हो, थोड़ा बात हमारे है नहीं। आइए भक्त, इस समय कट पीस के बीच कोई दिक्कत हो गई भैया, हमारे पास समय नहीं बचा है, बता रहे भैया लोग, चलो ठीक अच्छी बात है, अगले प्रसंग में आपको कट देंगे हम। लेकिन आज मैं आपसे बताता हूं कि कटपेश वेद से सुनाना, लवेद से नहीं। ऐसे जैसे भैया हमारे बताया कि स्त्री ने, एक स्त्री ने कहा अपने पति से हम तुम्हें ना, वैसा हर स्त्री माने हर एक स्त्री अपने पति का श्रृंगार करती है, और 16 श्रृंगार उस मनुष्य के ही अपने पति के ही करती है। कहना इनका वो 16 श्रृंगार आप पत्नी अपने पति के ऊपर करती है, और वो पूछती कि हमको आपने क्या दिया। अगर देखा जाए भक्तों, श्रृंगार में 16 श्रृंगार होते हैं। इस वक्त गिना जाए कितने श्रृंगार भैया हो जाते, ब्यूटी पार्लर जाके देखो कितने श्रृंगार होते हैं हमारे। और रही बात ये, लाल होता सिंदूर, लाल होती नाखूनी, लाल होती ओठ की लाली। इसको कुछ वेदों में ऐसा बखान किया गया है कि औरत बताती कि मेरे पति के सिवा अगर कोई दूसरा आएगा इसके लिए, मेरे लिए आप देख लो खतरा है, वो खतरा है। और बाकी पति देता है स्त्री को क्या, आधा अंग अपना स्त्री को बताया देता है, इसलिए अर्धांगी बताई जाती है स्त्री। बताया भैया पति देवती ही निका उनका, जब आधा अंग वो अपन स्त्री दीन अपनी, तो वहां देवे कुछ नहीं भैया बताओ। चले यहाँ पे मेरा विराम है भक्तों, कहना तो बहुत कुछ था कि कोई बात नहीं। और दुर्वासा से जाएंगे भक्तों, आज देखिए दुर्वासा से क्या करेंगे, कैसे 8 कई गाँव के श्राप देंगे, श्राप से बस 8 से उगाए इस
मृत्यु लोक में आएंगी, वो सब हमारे बड़े भैया से बताएंगे, ना बताएंगे तो हम बताएंगे आपसे। बोले जय जय सीता, राम बजरंग बलवाल की, शेरा वाली मैया की।